इसका जो प्रमुख था वजीर ममालिक या वजीर कहलाता था। यह प्रधानमंत्री जैसा था, यानी कि सुल्तान के बाद जो प्रमुख दूसरा अधिकारी था वो वजीर था। ठीक है। एक आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश के बाद रजिया के बाद जो बहराम शाह आए थे, ठीक है, बहराम शाह के शासन काल में, ठीक है, एक नायब ए ममालकात नामक पद का सृजन होता है। कब? नायब ए ममालकात। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि किसके शासनकाल में आता है? बहराम शाह के शासनकाल में, रजिया के बाद बहराम शाह। यही एक ऐसा पद होता है नायब ए ममालकात, जो पद सुल्तान के बाद प्रमुख रूप से उत्तरदायी पद होता था, यह अधिकार पूर्ण पद होता था, नायब ए ममालकात। लेकिन इस पद की महत्ता धीरे धीरे घटती गई। विभाग की रूप में सुल्तान के बाद दीवान का पद सबसे महत्वपूर्ण हो गया, इसको वजीर ममालकात कहा गया। ठीक है। प्रधानमंत्री यह मुख्यतः वित्त विभाग का प्रमुख होता था, वित्त विभाग का प्रमुख, लेकिन सभी विभागों का ये मुख्य अधिकारी रहता है, यानी कि सभी विभागों पर इसका नियंत्रण रहता है। अगर होता क्या था, जैसे आज के दौर में मैं देखता हूँ कलेक्टर या डीएम की बात होती है, ठीक है, तो डीएम क्या होता है, मुख्यतः वो किसका कार्य करता है? राजस्व से संबंधित होता है, इसीलिए इसको कलेक्टर कहा गया है। ठीक है, डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ कलेक्टर नाम इसको दिया गया है। ठीक, यह मुख्यतः राजस्व से संबंधित कार्य करता है, लेकिन सभी विभागों पर इसका नियंत्रण रहता है। ठीक है, जिले के जितने विभाग रहते हैं उस पर यह नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार से यह दीवान वजारत मुख्यतः वित्त विभाग से था, लेकिन सभी विभागों के ऊपर इसका नियंत्रण रहता था। इसकी सहायता के लिए और अधिकारी थे, वो अधिकारी क्या कहते हैं? नायब वजीर। नायब वजीर एक मुशर्रिफ, एक ममालिक, या मुशर्रिफ लिखिए, पूरा मत लिखिए, मुशर्रिफ। दूसरा मुस्तौफी, तीसरा, चौथा खजानदार। नायब वजीर यानी कि वजीर का जो सहायक होता था नायब वजीर कहलाता था। मुशर्रिफ और मुस्तौफी, ठीक है, एक लेखक था और एक लेखाकार था। इसमें मुशर्रिफ जो है वह लेखाकार था, ठीक, और यह लेखा परीक्षक था, यानी कि उसको अकाउंटेंट की ऑडिट करता था, लेखा परीक्षक। ठीक है, और ये खजानदार जो है वो कोषाध्यक्ष था, अब आपको क्लियर हो गया होगा। सुल्तान के बाद दीवाने वजारत का वजीर, और वह प्रधानमंत्री की भांति उसकी सहायता के लिए नायब वजीर, मुशर्रिफ, मुस्तौफी और खजानदार, ठीक है, अधिकारी होते थे। यह अपने विभाग के साथ साथ सल्तनत के सभी विभागों का पर अपना नियंत्रण रखता था। दूसरा अधिकारी देखिए, हमने दूसरा जो विभाग दिखाया आपको, दीवाने आरिज, सैन्य विभाग। ठीक है, दूसरा विभाग है दीवाने आरिज। ठीक, इसका प्रमुख क्या था? आरिज ममालिक। मैंने आपको इसके पहले दिखा दिया। इसका कार्य क्या था? सेना में लोगों को भर्ती करना, ठीक है, उनके वेतन का निर्धारण करना, उनके वेतन को, लोगों को जो वेतन था उनको प्रदान करना, ठीक है, और सैनिकों का, घोड़ों का हुलिया रखना, ठीक है, और कोई अभियान के दौरान पूरी व्यवस्था का देखरेख कौन करता था? दीवाने आरिज करता था। ठीक है, ये विभाग करता था और आरिज ममालिक इसका प्रमुख होता था। इसके बाद दीवाने इंसा, यह मुख्यतः जो है पत्र व्यवहार का, शाही पत्र व्यवहार का कार्य। शाही का मतलब होता है जो सल्तनत, शाही पत्र व्यवहार
कार्य का कार्य और शाही निर्देशों को शाही आदेशों निर्देशों को जारी करना और इसके साथ साथ प्रांतीय अधिकारियों के साथ, प्रांतीय गवर्नरों के साथ अपने संवाद को बनाए रखना, ये क्या कहलाता था? दीवाने हिंसा का कार्य होता था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमुख विभाग था, दीवाने रसालत, दीवाने रसालत, ठीक है। यह विदेश विभाग था, विदेश विभाग, यानी कि उस समय के और राज्यों के साथ अपने संबंधों को देख रेख करने वाला जो प्रमुख विभाग था वो दीवाने रसालत कहलाता था। ये 4 प्रमुख विभाग थे, ठीक है। इसके बाद समय समय पर अनेक विभागों का गठन किया गया। जैसे आप देखते रहिए, दीवाने आरिज का जो गठन किया था वो बलबन के समय में हुआ था। दीवाने आरिज का गठन किसके समय हुआ? बलबन के समय, ठीक है। इसके बाद आप इसको नोट करते जाइएगा, मैं इधर शासक को लिखता जाऊंगा और इधर विभाग को लिखता जाऊंगा, ठीक है। एक है दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ, और दूसरा है दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, ठीक है। ये दोनों विभाग को जलालुद्दीन खिलजी ने जब गठित किया था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किस विभाग को किसने क्या गठित किया। दीवाने वकूफ क्या था, ठीक है, और दीवाने इस्तिहाक क्या था? दीवाने इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग था, पेंशन विभाग, ठीक। और दीवाने वकूफ क्या था? वो व्यय के कागजातों की देख रेख करने वाला विभाग, देख रेख करने वाला। ये दोनों विभाग किसने गठित किए थे? जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने वकूफ और दीवाने इस्तिहाक। इस्तिहाक क्या था? पेंशन विभाग था, और ये व्यय के कागजातों को, राजस्व के व्यय के कागजातों को देख रेख करने वाला ये विभाग था। इसके बाद 2 प्रमुख विभाग और आते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गठित हुए थे। उस विभाग का नाम देखिए, दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज, ठीक। एक विभाग ये था। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था बकाया ऋणों को वसूल करना, बकाया ऋणों को वसूल करना, एक इसका कार्य था। दूसरा विभाग इसने गठित किया था दीवाने रियासत, जब इसने बाजार व्यवस्था लागू किया था तो इस विभाग का गठन इसने किया था, दीवाने रियासत, यानी कि यह वाणिज्य की देख रेख करने वाला, की देख रेख करने यह विभाग, ठीक है। 2 प्रमुख विभाग किसके द्वारा? दीवाने मुस्तक राज और दीवाने रियासत। इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा, क्योंकि इससे काफी प्रश्न आते हैं, और खासकर ये आता है कि कौन सा विभाग किसने गठित किया या किस विभाग का क्या कार्य था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने एक विभाग गठित किया था दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर ए कोही। यह कृषि से संबंधित विभाग था। किससे? कृषि से संबंधित। जब मैंने आपको बताया था कि 1325 में जब इसने दोआब में कर की वृद्धि की थी,
और उसके बाद दोआ में विद्रोह किसानों ने किया था, तो किसानों के ऋण को फिर उसने ऋण प्रदान किया था, और उसके साथ साथ इसने इस विभाग का गठन किया था जिससे वह किसानों की आय को बढ़ा सकता था और कृषि भूमि में विस्तार कर सकता था। यानी कि कुल मिला के दिमाग में रखिएगा, दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित विभाग था। गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद दीवाने इमारत, दीवाने यह है लोक निर्माण का, लोक निर्माण कार्य, इसको देखने वाला प्रमुख विभाग था। ठीक है। उसके बाद एक विभाग था दीवाने नजर। दीवाने नजर यह क्या है? लोगों को उपहार प्रदान करने वाला, उपहार प्रदान करने वाला विभाग, करने वाला विभाग क्या कहलाता था? दीवाने नजर। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख जो विभाग थे वो दीवाने अमीर को ही, दीवाने इमारत और दीवाने नजर इसके प्रमुख विभाग थे। उसके बाद हम आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, इसके समय में एक प्रमुख विभाग क्या था? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात मैं चर्चा उस समय भी किया था, यह मुस्लिम लड़कियों के शादी के लिए अनुदान देना या विधवाओं को आर्थिक रूप से सहायता देना करना इस विभाग का कार्य था, और इसके किसने गठित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने गठित किया था। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, बंदगान यह इससे दासों से संबंधित विभाग था, दासों से संबंधित। ठीक है। और ये जो है मुस्लिम महिलाओं की सहायता के लिए, की सहायता के, ठीक है, ये आपके दीवाने, ठीक है। इसके बाद ये प्रमुख विभाग थे, और इस विभाग के जो है कुछ प्रमुख अधिकारी का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ विभाग के अलावा। ठीक है। जैसे आपके एक अधिकारी है सर-ए-जानदार, सर-ए-जानदार, इसको जानदार, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर-ए-जानदार। यह जो है सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक, सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षकों का, अंगरक्षकों का प्रधान। ठीक है। एक दूसरा अधिकारी है ख्वाजा। ख्वाजा, इस अधिकारी की नियुक्ति बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। यह प्रांतों के जो मुक्ता होते थे, प्रांतों के जो सूबेदार होते थे, प्रांतों के जो वली होते थे, उनके ऊपर नजर रखने के लिए, प्रांतों के प्रमुख पर नजर रखने के लिए, ठीक है। तो सर-ए-जानदार, ख्वाजा, ये दो प्रमुख अधिकारी, इसकी चर्चा मैं कर दिया आपसे। और इसके साथ साथ आपके वकील-ए-दर, एक अधिकारी था वकील-ए-दर, और एक अधिकारी तुरबेग। तुरबेग क्या करता था? उस शाही पताकाओं
की व्यवस्था करने वाला, की व्यवस्था करने वाला, ठीक है। और वकील दर क्या था, यह सुल्तान के व्यक्तिगत, ठीक है, संबंधों को देखने वाला, ये प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है। अब हम सल्तनत के ये जो केंद्रीय प्रशासन है इसको एक बार पुनः मतलब थोड़ी देर के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये क्लियर पिक्चर हो जाए। सुल्तान के बाद नायब ममालकार अगर होता था तो उसके बाद आपके वजीर होते थे, ठीक है। दीवाने आरिज विभाग कहलाता था, फिर दीवाने वजारत विभाग कहलाता था, उसके बाद सैन्य विभाग से संबंधित दीवाने आरिज कहलाता था, उसके बाद दीवाने इंसाफ, उसके बाद दीवाने रशातल, रशालत। दीवाने रशालत क्या करता था, वो विदेश से संबंधित था, पत्र व्यवहार से संबंधित दीवाने इंसा था, सैन्य विभाग से संबंधित दीवाने आरिज था, और राजस्व से संबंधित आपका दीवाने वजारत था, ठीक है। इसके बाद समय समय पर विभिन्न सुल्तानों ने कई विभाग का गठन किया, जिसमें प्रमुख रूप से जलालुद्दीन खिलजी दीवाने वकूफ़ और दीवाने इस्तिहाक, व्यय की कागजातों को देख रेख करने के लिए दीवाने वकूफ़, और इस्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग से संबंधित, कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित था। उसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी दो प्रमुख विभाग, दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। मुस्तखराज क्या था, वो जो बकाया राजस्व था उससे संबंधित था। दीवाने रियासत क्या था, वो बाजार व्यवस्था से संबंधित एक विभाग था। उसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दीवाने अमीर को ही दीवाने इमारत और दीवाने नज़र, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। दीवाने नज़र क्या था, उपहारों से संबंधित था। दीवाने इमारत क्या था, वह आपके उससे निर्माण कार्य से संबंधित था। और दीवाने अमीर को ही क्या था, वह कृषि विभाग से संबंधित विभाग था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने खैरात, यह प्रमुख विभाग थे, ठीक है। और इसके बाद और विभागों की चर्चा नहीं, आपको कुछ अधिकारियों की चर्चा मैंने किया, उस अधिकारियों की चर्चा आप देख लीजिएगा क्या क्या मैंने लिखा है। वजारत के विषय में एक बात मैं और कहना चाहता था। वजारत यानी वजीर का पद। वजीर का पद तुगलक वंश के शासनकाल में सर्वोच्च प्राप्त किया, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण किस वंश के शासनकाल में वजारत रहा, तुगलक वंश के। और तुगलक वंश में भी फिरोज शाह तुगलक के समय में वजीर का महत्व सर्वाधिक था, ठीक है। उसके बाद वजीर का महत्व धीरे धीरे घटता चला गया। लोदियों के शासनकाल में वजीर का महत्व सबसे कम हो गया। ये प्रश्न कमीशन के द्वारा पूछा गया था कि सल्तनत काल के किस वंश के शासनकाल में, ठीक है, वजारत पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया था, ठीक है। तो दो ध्यान रखिएगा, ये तुगलक वंश और तुगलक वंश में भी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आज हम केंद्रीय प्रशासन तक ही आपको देखते हैं। प्रांतीय प्रशासन, 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 और उसके बाद इस समय लगने वाले प्रमुख कर, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो बातें मैंने आपको बताई है, आप लोग अपने नोट्स को बना लीजिएगा। अगर कहीं समझ में ना आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। मैं पुनः एक बार रिपीट करा दूंगा, क्योंकि मुस्लिम व्यवस्था जो है, अगर आप लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे तो शायद ये सब शब्द पहली बार सुनने में आए होंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ क्लियर नहीं हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो आप लोगों को इसी समय जरा मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। आकांक्षा, आकांक्षा जी,
हमने कहा ये सल्तनत के जो प्रमुख प्रशासन के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। दिमाग में बात आई? सर एक बार वीडियो एक दो बार देखने के बाद ना समझ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो थोड़ा दिमाग से गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा, एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वो वीडियो देखेंगे सर ना तो फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सुप्रिया दुबे जी, आपको कैसा लगा? सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आ रहा थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। आम्रपाली जी, सर बहुत दिन से छूटा हुआ है। आम्रपाली जी, सर आपकी क्या हाल है? ठीक है ना? नहीं, ऐसे सामान्य हाल नहीं पूछ रहा हूँ, इससे संबंधित क्या हाल है, दिमाग में आ रहा है? उससे संबंधित बता रहे हैं सर, काफी हद समझ में आ। शाबाश, बहुत अच्छी बात। अभिलाषा जी, जी सर, आप जरा बताएं। सर हमको तो आज वाला काफी कुछ याद करने वाला लग रहा है। याद तो पूरी हिस्ट्री करनी पढ़े है, ही नहीं थे। याद तो पूरा इतिहास ही लेकिन ये करना है। टॉपिक से पहले हमने कभी सब चीजें नहीं पढ़ी थी। अच्छा, पढ़ी नहीं थी, ठीक ठीक। नहीं सर, ये वाला टॉपिक। चलिए कोई बात नहीं, एक दो बार रिपीट करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। और शालिनी सिंह, जी सर। आपकी क्या हाल है? जी सर, आपको इसके पहले आपने कभी अध्ययन किया था? हाँ? कंफ्यूज करेगा। चलिए कोई बात नहीं। जी प्रशस्ति जी, हाँ जी बताएं, कुछ समझ में आ रहा है? करना पड़ेगा काफी। जी सर, आ रहा है समझ में। अच्छा याद करने वाली चीजें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको एक बार रिपीट करिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।